हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं एजेक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एजेक्स कहते किसे हैं। तो एजेक्स एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एजेक्स क्या है? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यह वेब डेवलपमेंट के सेट या ट्रिक्स है। तो ये क्या है? वेब डेवलपमेंट के सेट या ट्रिक्स है। तो इसका हम इसे क्रिएट क्यों करते हैं? तो इसे क्रिएट करते हैं हम क्लाइंट साइड के लिए। कहने का मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट को भी हम डायनेमिक वेबसाइट की तरह एजेक्स का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम देखिए क्यों करते हैं, देखिए कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसे समझाते हैं। जब आपका कोई वेब पेज है और उस पे डेटा को डिस्प्ले कराना, वो भी विदाउट वेब पेज को रिलोड किए हुए, तब हम एजेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फिगर के रूप में समझिए। मतलब ये आपका वेब पेज है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका एक वेब पेज है और इसमें हेडर में लिंक है और यहाँ पे भी लिंक है। ठीक है, यहाँ पे लिंक 1 के नाम से एक लिंक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारा पूरा जो वेब पेज है ये रिलोड नहीं हो और फिर भी डेटा को डिस्प्ले कर दे। तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? एजेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? जब इस पर क्लिक करेंगे, मतलब कि जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगा हमारा डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं, ये जाएगा हमारे बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड से जाएगा सर्वर पे। ठीक है, तो इस वजह से बैकग्राउंड से जाकर के सर्वर पे जाने के कारण ही हमारा पूरा पेज रिलोड नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए एजेक्स को क्रिएट करने के लिए कुछ पॉइंट को देखिए। सबसे पहले हमें XML HTTP रिक्वेस्ट को के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ता है और सर्वर से रिक्वेस्ट जब भेजा जाता है तो वहाँ से कोई कुछ रिस्पांस आता है। उस रिस्पांस को रिसीव्ड करने के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है इधर, और इधर इसका डिस्क्रिप्शन है। इसके यहाँ पे हम मोस्टली 3 ही यूज किए हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। आप गूगल में टाइप कीजिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे ऑब्जेक्ट। गूगल में आप टाइप कीजिएगा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 3 का यूज किए हैं। तो इसमें देखिए न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं। तो ये क्या करता है? हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अगर इस टाइप से यूज करेंगे तो XML HTTP रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। उसके बाद ओपन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसके अंदर एक मेथड का यूज किया जाता है। मेथड क्या हो सकता है? गेट या पोस्ट, मतलब यही दोनों में से कोई एक मेथड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो गेट मेथड क्या करता है? एक चीज़ आपको बता दूं, गेट मेथड में क्या करता है कि सिर्फ गेट मेथड का यूज करेंगे तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन अगर पोस्ट मेथड का यहाँ पे यूज कर लेंगे तो ये रिक्वेस्ट के साथ साथ कोई डेटा को भी भेजता है। मतलब सर्वर पे हमारा जो जाता है बैकग्राउंड के थ्रू, तो ये क्या होता है? रिक्वेस्ट के साथ साथ डेटा को भी भेजता है और गेट सिर्फ रिक्वेस्ट को भेजता है। ठीक है, उसके बाद URL का यूज किया जाता है। यहाँ पे URL का यूज किया जाता है। तो URL क्या होता है? ये हमारा फाइल के लोकेशन होता है। और उसके बाद एसिंक का यूज किया जाता है। तो एसिंक में 2 ही वैल्यू होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू डाल देते हैं तो ये क्या होता है? एसिंक्रोनस, मतलब कि ये हमारे कोड को, मतलब ये जो URL यूज किया इस URL को अनब्लॉक करेगा, मतलब कि ब्लॉक नहीं करेगा, आराम से इसे जाने दे, सेंड होने देगा। और वही फॉल्स कर देंगे तो इसे ब्लॉक कर देगा, इस URL को ब्लॉक कर देगा और उसे उस रिक्वेस्ट को जाने नहीं देगा सर्वर पे।
इसके अलावा अगर आपको रिक्वायरमेंट है यूजर पासवर्ड, तो यूजर पासवर्ड का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में होता है यहाँ पे एक सेंड मेथड का भी यूज किया जाता है, मतलब सेंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, इसका यूज मोस्टली गेट रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और यह जब तक ये सेंड मेथड का यूज नहीं करेंगे तो ये सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस तीनों को आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप XML HTTP रिक्वेस्ट बना लेंगे, उसके बाद ओपन मेथड का यूज कर लेंगे और इसके अंदर मेथड, इस ओपन ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड का यूज करेंगे, URL का यूज करेंगे और एसिंक मतलब ट्रू या फॉल्स को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये तीनों का यूज करना ही करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए उसके कुछ प्रॉपर्टी भी हैं। तो ये ऑनलोड प्रॉपर्टी क्या करता है, ये फंक्शन के रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। मतलब कि जो हमारा सर्वर पे रिक्वेस्ट गया है, उस रिक्वेस्ट के बाद कोई रिस्पॉन्स आता है, उसको रिसीव करने के लिए ऑनलोड का यूज किया जाता है। उसके स्टेटस, तो इसके कुछ स्टेटस भी होते हैं। मतलब कि अगर कंप्लीट सक्सेस हो गया तो 200 होता है, जिसका मतलब ओके होता है। अगर वही 403 होता है, अगर रिक्वेस्ट होता है तो उसको समझा जाता है फॉरबिडन, और 404 होता है तो नॉट फाउंड। मतलब कि हमारा जो रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे URL जो भेजें वो URL नहीं मिला है तो 404 होता है। अगर ये सक्सेस चला गया और वहाँ से रिस्पॉन्स भी मिल गया तो 200 देगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिस हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोडर का यूज कर रहे हैं, मतलब ये विजुअल स्टूडियो एडिटर का यूज कर रहे हैं। और इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जब भी एजेक्स का यूज करते हैं तो हमें लाइव सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हम एजेक्स के नाम से एक फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर दो फाइल को क्रिएट किए हैं, एक index.html, एक raj.txt। तो इस index.html में अभी हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ एक बटन का यूज किया और इसमें माई फंक्शन को कॉल कराए हैं, ठीक है। और इधर raj.txt में वेलकम टू आवर टेच कोडर्स चैनल, सिर्फ ये टेक्स्ट लिखे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करा लिए तो एक काम करते हैं, फंक्शन को क्रिएट कर ही देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग का यूज कर दिए, उसके बाद फंक्शन माई फंक्स अराउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ये हमारा फंक्शन चल रहा है कि नहीं, पहले इसे console.log के अंदर कुछ लिख देते हैं वर्किंग, हमारा काम कर रहा है या नहीं, वर्किंग लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। हमारा विंडो खुल गया और कंट्रोल शिफ्ट आई कर देते हैं और यहाँ पे कंसोल में पहले ये इसको कंसोल के क्लियर कर देते हैं। उसके बाद क्लिक करते हैं, देखिए वर्किंग, ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब हम काम करेंगे, काम करते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं या कमेंट भी कर सकते थे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीपी टीम देखे थे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता, XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट माई एजेक्स के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। तो XML देखिए, XML और XML कैप्स में होगा टोटल और H कैप्स में होगा, उसके बाद TTP स्मॉल में, रिक्वेस्ट का R कैप्स में और बाकी सारे स्मॉल में, एकदम यही लिखेंगे तभी आएगा, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रेसेस, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या यूज करना पड़ता है, एक ओपन मेथड का यूज करना ही करना पड़ता है। तो माई एजेक्स डॉट ओपन, ठीक है। ओपन में क्या क्या यूज किया जाता है,
एक मेथड का यूज किया जाता है, तो हम गेट मेथड यूज कर लेते हैं। देखिए, तो इस टाइप से यूज करेंगे, डबल कॉमा और उसके बाद गेट, गेट का कैप्स में GET गेट, उसके बाद URL, फाइल का URL। तो हमारा फाइल ये दोनों ही सेम ही है, तो एक काम करते हैं, राज डॉट टेक्स्ट लिख देते हैं, सिर्फ फाइल का नाम डाल देते हैं, राज डॉट, डबल कॉमा का अंदर ही लिखेंगे राज डॉट TXT टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एस, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू डाल सकते हैं। अगर ट्रू डालेंगे तो ब्लॉक नहीं करेगा, और फॉल्स डाल देंगे तो ब्लॉक कर देगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ट्रू ही डालें, क्योंकि हमें हमेशा इसको यूज करना ही होता है, मतलब इसे ब्लॉक नहीं करवाना होता है, इसलिए हमें ट्रू ही डालते हैं, ठीक है। अब हमारा ये ओपन मेथड का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सेंड मेथड का यूज करना पड़ता है। सेंड मेथड का यूज कर दिए। उसके बाद एक काम करते हैं, माई एजेक्स डॉट ऑन प्रोग्रेस का यूज कर लेते हैं। ऑन प्रोग्रेस मेथड क्या करता है कि जो आपका काम हो रहा है तो उसको दिखाता है। मतलब आप अगर लोडर बनाना होगा तो ऑन प्रोग्रेस का यूज कर लेंगे। तो अभी हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। तो ये फंक्शन है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको फंक्शन यूज कर लेते हैं, फंक्शन, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस और करली ब्रेसेस, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिख देते हैं प्लीज वेट, प्लीज वेट, ठीक है। सेव कर दिए, और फिर से चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं। सेंड इज नॉट डिफाइंड, हाँ देखिए, डायरेक्ट हमने सेंड का तो यूज कर लिया, सेंड मेथड का यहाँ यूज कर लिया, लेकिन हमें इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है। तो माई AJAX, ठीक है, माई AJX लिखें, सॉरी, यहाँ पे एक काम कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं, AJX, ठीक है, और इसको भी AJX कर देते हैं। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, और क्लिक करते हैं, ये देखिए प्लीज वेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका URL भी हमें दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब यूज करना पड़ेगा, देखिए ऑन लोड का यूज करना पड़ेगा। इस डेटा को रिसीव्ड करने के लिए, जो हमारा ये डेटा है, वेलकम टू आवर टीच कोडर्स चैनल, इसको रिसीव करने के लिए ऑन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो माई एजेक्स डॉट ऑन LOAD, ऑन लोड यूज कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू, ये मेथड है इसलिए फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन, और ये इस टाइप से, सॉरी, और इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हमको दिखाना है, डेटा को इस डेटा को दिखाना है। ये चूंकि टेक्स्ट है, तो एक काम करते हैं, लेट माई OBJ के नाम से बना लेते हैं एक वेरिएबल, और इसी में इस डेटा को रिसीव्ड करने के लिए होता है दिस, मतलब कि ये जो ऑनलोड जो हो रहा है, ये डेटा जो लोड हो रहा है, इसके रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, रिस्पॉन्स, ये क्या है, टेक्स्ट है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये इसी चीज़ को लिखना पड़ेगा, आपको याद रखिएगा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। सेव करते हैं, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट करा करके दिखाते हैं। पहले कंसोल डॉट लॉग, और इसको माई OBJ है, इसको इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। अब दिखाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्लिक, यहाँ पे देखिए प्लीज वेट, वो हमारा जो ऑन प्रोग्रेस का यूज किए थे वो दिया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए वेलकम टू आवर टीच कोडर्स चैनल, ठीक है, क्लियर। तो अगर देखिए इसका अगर यूज हम नहीं भी करेंगे तो भी हमारा ये वेलकम टू आवर टीच कोडर्स चैनल देगा,
एक काम करते हैं, ऑन प्रोग्रेस को हम कमेंट करके आपको दिखाते हैं। कमेंट कर दिए, ये देखिए, तो भी हमारा रन करेगा। ये नहीं कि उसकी ज़रूरत है, वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा डेटा आ गया, वेलकम टू आवर टीच कोडर्स चैनल, ठीक है। तो आपको मर्जी है, अगर लोडर की ज़रूरत करना होगा तो इसका यूज करेंगे, अगर नहीं यूज करना है तो नहीं भी करेंगे, या तो डेटा को दिखाना चाहेंगे तो वर्किंग करते हुए डेटा को दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट में भी प्रिंट करा करके दिखाते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कोई ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, div क्लास रिजल्ट के नाम से कर देते हैं, डेटा रिजल्ट, ठीक है। डेटा RESULT, डेटा रिजल्ट, ओके, सेव कर दिए। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, अब इसको एक्सेस करेंगे सबसे पहले, लेट, या तो बाहर भी कर सकते हैं या लेट, कुछ भी रखे, लेट माई डेटा रिजल्ट, लेट रिजल्ट कर देते हैं, रिजल्ट, आउटपुट रखिए, ज़्यादा सही लगता है, और लेट आउटपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं हम, क्यूरी सेलेक्टर राउंड ब्रेसेस और डबल कॉमा डॉट, और इस क्लास का क्या नाम है, डेटा रिजल्ट। इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको कैसे दिखाते हैं, आउटपुट, आउटपुट डॉट इनर HTML इजकल टू क्या, माई OBJ, ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, वेलकम टू आवर टीच कोडर्स चैनल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं पहले, ठीक है। नहीं, कट करने से पहले आपको, उससे पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिए हमारा URL ये कंप्लीट सही हो गया, तो सारा डेटा तो डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, ये सारा डेटा डिस्प्ले कर दिया, सेव नहीं हुआ, एक सेकेंड, ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। ये देखिए सारा, कोई एरर नहीं था तो हमारा डेटा डिस्प्ले कर दिया। अगर इसी में कुछ फॉल्ट रहता, मतलब कहने का मतलब, यहाँ पे हम इस फाइल को नाम को चेंज कर देते हैं, rar2.txt कर देते हैं, तो क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, देखिए डायरेक्ट हमें कैन नॉट गेट एजेक्स rar2 डॉट इस टाइप से दे रहा है, जो कि ये सही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन का यूज कर लेंगे, इफ़ दिस डॉट स्टेटस इजकल टू 200 मतलब कि कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे वहाँ पे प्रॉपर्टी में, तो वही चीज़ यूज है। उसके बाद यहाँ पे ये कर देते हैं, दिस रिस्पॉन्स, सारे को सारे इसमें पेस्ट कर देते हैं, ओके। और एल्स यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग रॉन्ग, ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट कर देते हैं पहले कंसोल। ये देखिए 404 नॉट फाउंड तो दे रहा है यहाँ, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी नहीं हुआ, और यहाँ पे ये हमें दे दिया समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि स्टेटस के कोड को भी देख लिए 200,
ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, जो ये राज.txt है इसको हम जेसॉन बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो हमारा ये जो डेटा है इसको डिलीट कर देते हैं और इसी में हम एक एम्प्लॉय के आईडी, नेम, एज और सैलरी के डेटा को दिखाएंगे, वो भी जेसॉन बना करके। तो चलिए हम जेसॉन में बनाते हैं। तो जेसॉन देखिए, जेसॉन जेसॉन में जो हम डेटा बनाते हैं तो एज ए जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी टाइप से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये साइन का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम जैसे क्रिएट करते थे, तो ऑब्जेक्ट को कैसे हम क्रिएट करते थे पहले इसको बताते हैं आपको। हम सबसे पहले देखिए हम ऐसे करते थे, कुछ ऐसे करते थे, जैसे कि इम्प्लॉय वन के नाम से डेटा बना रहे हैं, तो इम्प वन इजकल टू इस टाइप से हम करते थे, ठीक है। उसके बाद हमें अगर नेम देना होता था तो नेम, उसके बाद कोई भी वैल्यू डाल देते थे, ठीक है। राम कुमार, ठीक है। अगर आईडी अगर देना होता तो 1 मिनट, इसमें आईडी भी डाल देते हैं। आईडी डालना होता तो इस टाइप से डालते थे, कुछ इस टाइप से करते थे हम लोग, याद होगा। और उसके बाद ईमेल, ईमेल अगर डालना होता है तो हम इस टाइप से डालते थे, ram@gmail, ठीक है। और उसके बाद एज, एज में डाल देते हैं 35, सैलरी, सैलरी में 35,000 कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसको करना पड़ेगा आपको यहाँ से डिलीट। और ये जो आईडी इस टाइप से लिखे हैं तो इसको ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इसको एज ए स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये दे देगा एरर, ठीक है। तो आईडी कर दिए और उसके बाद नेम को भी स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। ईमेल को भी स्ट्रिंग बना देते हैं और एज को भी स्ट्रिंग बना देते हैं, और इसी टाइप से हम सैलरी को भी स्ट्रिंग बना देते हैं, ठीक है। और इसी को कर लेते हैं कॉपी और उसके बाद हम इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है, पेस्ट। तो ये इसमें हम स्ट्रिंग नहीं दिए हैं क्योंकि ये नंबर है देखिए, और ये सारे जो भी स्ट्रिंग है तो एज ए स्ट्रिंग दिए हैं, ठीक है। बस ये इतना ही फ़र्क है। उसके बाद अब चेंज कर लेते हैं ID 2, तो यहाँ पे अब इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, तो रमेश कर देते हैं, रमेश। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी चेंज कर लेते हैं, ramesh@gmail.com। इसकी सैलरी 25 एज कर देते हैं, इसकी सैलरी भी 25,000 कर देते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा अगर छोड़ दीजिएगा तो ये एरर देगा, ये चीज़ नोटिस कर लीजिए। दो ही चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ पे भी इसको भी सारे सबको एज ए स्ट्रिंग का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और डेटा बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी, कॉपी और देन पेस्ट, और इसका आईडी कर लेते हैं 3 और इसको कर लेते हैं सुरेश, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं सुरेश, और इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं, और इसकी सैलरी 20,000 कर देते हैं। इसी टाइप से इसको भी कॉपी करके कॉपी कर लिए हम, और उसको एक और बना लेते हैं, मतलब 5 टोटल 5 डेटा दिखा लेते हैं। और ID 4 कर देते हैं और इसको कर देते हैं गणेश, और इसकी को भी हम गणेश@gmail.com, ठीक है। और इसकी सैलरी हम कर देते हैं
देते हैं, एज 30 और सैलरी भी 30। और इसको एक डेटा और ले लेते हैं, इसका आईडी 5 कर देते हैं, इसको मनोहर कर देते हैं, और इसको भी मनोहर ही कर देते हैं, और इसको 27 कर देते हैं, और इसको भी 27 कर देते हैं। इस टाइप से हमारा जेसन बन गया। अब इस पे आते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ओके, ये देखिए, क्लिक करते हैं इस पर, ये देखिए अब हमें ये क्या दे दिया, एज ए टेक्स्ट दिया, मतलब एज ए ये स्ट्रिंग दिया। अब इस स्ट्रिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक ट्रिक्स है यहाँ पे जो यूज किए हैं। तो इसका एक मेथड होता है, क्या एक मेथड क्या होता है, जेसन, इसको कट कर लेते हैं, इसी को नया वेरिएबल क्या बनाए, यहीं पे कट कर लेते हैं। जेसन कैप सारे कैप्स में लिखेंगे, जेसन डॉट वर्श, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। तो ये इसकी वैल्यू जो डिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, मतलब जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक कर दिए, शायद कुछ कंसोल एरर होगा, अभी देख लेते हैं। हाँ, कंसोल एरर, जेसॉन में ये एरर है, जेसॉन का एरर है ये, ठीक है। तो कहाँ पे एरर है हमारा, एक सेकेंड, देख लेते हैं। ID 1 ठीक है, नेम, ईमेल, एज ये भी ठीक है, सैलरी ये भी ठीक है, कॉमा यहाँ भी लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, ये देखिए लास्ट में भी लगा दिए, लास्ट में हमें नहीं लगाना है। सेव करते हैं, क्लिक, देखिए अभी हमें देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी लिख करके दे दिया, खैर कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट दे रहा है। इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए एरे है, एक एरे है और उस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इसके इंडेक्सिंग को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें एक काम करते हैं, जैसे हमें रमेश को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इस पे आते हैं, देखिए हम कैसे दिखाते हैं। रमेश के डेटा को दिखाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे कि कंसोल में ही प्रिंट करा देते हैं, एक काम करते हैं कंसोल में ही प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। इसका पहले इंडेक्सिंग देखना पड़ेगा, एक सेकंड, इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ पहले, इसका इंडेक्स रिफ्रेश दोबारा क्लिक करते हैं और इस पर भी क्लिक करते हैं। इसका इंडेक्सिंग देखिए, रमेश का इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 और उसके बाद डॉट, क्या था इसका, प्रॉपर्टी नेम क्या था, नेम है, तो यहाँ पे हम डॉट नेम डाल देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए सिर्फ नेम देगा, ये रमेश कुमार दे दिया। इसी टाइप से हमें अगर सैलरी इसकी देखना होता तो सैलरी भी डाल सकते थे, SALARY, सैलरी कुछ ऐसा ही है। आप एक बार कंफर्म हो लेते हैं, SALARY, ठीक है। उसके बाद चलिए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 25,000 दे दिया, ये देखिए यहाँ पे। और इसमें आप देखेंगे तो रमेश की एज 25 ही मिलेगी आपको, ये देखिए रमेश 25,000, ठीक है। तो इसी को हम सारे को डेटा टेबल में दिखाएंगे, मतलब ये जो हमारा डेटा आ रहा है, इसको एक मिनट, इसको हटा देते हैं फिलहाल। क्लिक करते हैं फिर से, ये जो डेटा जितना आ रहा है इसको हम टेबल के रूप में डिस्प्ले करा करके दिखाएंगे आपको, ओके। तो
हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक टेबल को क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे हमें डेटा को दिखाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट फाइल में हम इसको बना रखे हैं टेबल को, इसी का कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और इसको फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं इसका, और ये इसको, तो इसमें देखिए एक में आईडी होगा, नेम, ईमेल, एज, सैलरी। ठीक है, ये हेडिंग हो गया हमारा। और यहाँ पे इसी ये जो एक दूसरा टेबल बनाया है, ये टेबल हेड का बनाए थे ऊपर, और नीचे टेबल बॉडी का बनाया है। टेबल बॉडी में के क्लास क्या है, डेटा लिस्ट। इसी के अंदर हम टीआर और टीडी को दोनों को हम रिपीट कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्टर के द्वारा फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, चलिए अब इसको हटा ही देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। जी, इसके द्वारा हम जो पुराना डेटा को डिस्प्ले करा रहे थे, अब इसकी ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि हम टेबल के द्वारा इसको प्रिंट कराएंगे। इसको हटा लेते हैं और ऊपर इसको भी डिलीट ही कर देते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भी ज़रूरत नहीं, इन सबको भी डिलीट कर देते हैं। फिर इसी यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे, तो उसको लूप को यूज करने से पहले हम टेबल को फाइंड कर लें, मतलब कि टेबल को यूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं डॉक्यूमेंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट माई टेबल कर लेते हैं, माई टेबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और राउंड ब्रेसेस डॉट पेस्ट डेटा लिस्ट। जो टेबल का हमारा नाम था उसको पेस्ट कर दिए। अब ये इस माई टेबल के अंदर वो चला गया। ठीक है, अब हम फोर लूप का यूज करते हैं। फोर उसके बाद क्या होगा, इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट आई कर लेते हैं, भैर आई इजकल टू 0, आई लेस देन इक्वल, लेस देन ही रखते हैं, लेस देन। अब किसको, अगर इसमें हमको अगर पता है कि 5 है तो 5 डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता लगाना है क्या, डायनेमिक आए, तो क्या करेंगे, तो देखिए हमारा सारा डेटा किसके अंदर है, माई ओबीजी के अंदर है। क्लियर, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई ओबीजे डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस भी कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लूप बन गया। एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं पहले फिलहाल, और इसको दिखाते हैं आपको। देखिए माई ओबीजे डॉट लेंथ को हम डिस्प्ले करा करके दिखाते हैं, क्या मिलेगा आपको, 5 रिटर्न करके देगा। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसको चलो ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। और ये देखिए टेबल तो हमारा प्रिंट हो गया, और कंसोल में आपको दिखाते हैं क्या मिलता है। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये 5 दे दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक डेटा ज़्यादा हो जाता तो ज़्यादा भी रहता। बंद करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इस कमेंट को हम हटा देते हैं। अब देखिए अब हमारा ये लूप चालू हो गया, और लूप के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और लेते हैं, var tr इजकल टू, इसमें क्या करेंगे, इस tr के अंदर ही, ये tr वो tr नहीं है, माई tr कर देते हैं। var माई tr एक वेरिएबल ले लिए हैं माई tr के नाम से, इसमें
हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लिए और इसी में हम टीआर को क्रिएट करेंगे। ठीक, तो चलिए टीआर को पहले क्रिएट करते हैं। इसके अंदर टीआर, देखिए टीआर क्रिएट हो गया, टीआर को क्लोज कर दिया। ठीक है, टीआर को क्लोज कर दिया। और उसके बाद हम टीडी को, टोटल टीडी हमारा कितना यूज है, कितना यूज करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीडी, इसी को डुप्लीकेट 5 टाइम कर देते हैं, 1 हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये भी कर ही देते हैं, कोडिंग करना पड़ेगा हमें। और ये हमारा डेटा किसके थ्रू आ रहा है, माई ओबीजे, ये हमारा माई ओबीजे के थ्रू आ रहा है, इसके द्वारा। पेस्ट 2 3 4 5, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा माई ओबीजे ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हमको यूज करना है, जैसे कि हमें आईडी यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई ओबीजे डॉट, इसको पहले इस टाइप से करेंगे क्योंकि पहले ये एरे है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो एक एक करके चलेगा। तो इसको हम यहाँ पे आई का यूज करना पड़ेगा, आई। ठीक है, डॉट आईडी, कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल पेस्ट सब में कर देते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, पहले ये माई ओबीजे क्या था, ये एरे था, हम ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, गलत था। ये पहले एरे था, और इस एरे के, ये एरे के प्रत्येक एरे कहाँ से मिलेगा, उसके इंडेक्सिंग के थ्रू। वो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। आई के पहले वो 0 चलेगा, फिर 1 चलेगा, तो इसकी इंडेक्सिंग भी निकालते जाएगा। उसके बाद और उसकी प्रॉपर्टी आईडी हो गया, नेम हो गया, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। तो आईडी का हो गया, नेम का यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे नेम पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको नेम, और उसके बाद हमारा क्या है, एज है, एज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं एज। उसके बाद हम सैलरी को भी दिखा देते हैं, कॉपी और देन पेस्ट सैलरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी देखिए, अभी अभी हमें रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हम inner.html को, इस टीआर को नहीं किए यूज। तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे हमें दिखाना है, जो हमारा टेबल बना है इसके इनर HTML में हमें डिस्प्ले कराना है। माई टीआर डॉट आई डबल एन इनर HTML इजकल टू, ऐड भी कराना है, एक एक हर बार में एक एक ऐड होना है। तो असाइनमेंट, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। उसके बाद टीआर को यूज कर लेंगे, टीआर नहीं सॉरी, वेरिएबल नेम माई टीआर है, इस माई टीआर को इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब चलते हैं ब्राउज़र पे क्या होता है देखते हैं। क्लिक, ये देखिए हमें, देखिए फंटास्टिक, मेरा ये सारा डेटा रिटर्न करके दे रहा है। राम कुमार, रमेश कुमार, सुरेश, गणेश, मनोहर, ये सारा ये रिटर्न करके हमें दे दिया। ठीक है, क्लियर। तो इसके बदले हम देखिए जेसॉन को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हम जेसॉन के भी डेटा को दिखा सकते हैं। तो ऑलरेडी जेसॉन को तो यूज किए हैं, तो एक काम करते हैं, एक सर्वर के जेसॉन को डेटा को दिखाते हैं। तो लिखते हैं फेक जेसॉन एपीआई, चलिए इसी को यूज कर लेते हैं, फेक जेसॉन एपीआई। यहाँ पे चलते हैं, नीचे देखिए कुछ होगा, प्रोडक्ट, इसमें सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें 5 प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें देखिए 5 प्रोडक्ट, एक काम करते हैं 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट है उसको यूज करते हैं, कोई दूसरा फाइंड करते हैं, google.com फेक जेसॉन डेटा करते हैं, फेक जेसॉन डेटा। तो जेसॉन प्लेस होल्डर है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, ब्राउज़र पे पेस्ट करते हैं।
इसमें भी सिंगल ही डेटा है। गेट, इसमें कितने डेटा इसको देखते हैं, इसमें भी 5 ही डेटा है। इससे ज़्यादा डेटा को यूज करने करने के लिए सोच रहा हूँ। तो और भी देखते हैं, चलिए कोई नहीं, और दूसरा देखते हैं। fake.json.com, इसको देखते हैं, इसमें क्या है। क्रिएटेड JSON, ये कुछ और है। और भी देखते हैं। चलिए कोई नहीं, जेसन प्लेस होल्डर को ही देखते हैं। जेसन सर्वर, इस पर क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, एक गिटहब पे ले जा रहा है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें 100, हाँ ये इसमें देखिए 100 है, इसमें ज़्यादा डेटा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल कितना दिखा है, इसमें डेटा है 10 डेटा है, इसमें 10 है। और भी बहुत सब मिलेगा आपको, हम लेकिन इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लिए, और यहाँ पे जो राइट टेक्स्ट के नाम से बनाए थे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। और उसके बाद अभी हमें डिस्प्ले नहीं करेगा, अभी एरर देगा। तो देखिए इसका आईडी क्या है, यूजर आईडी। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यूजर आईडी पेस्ट कर देते हैं। यूजर आईडी, एक मिनट, यहाँ पे कॉपी सही नहीं हुआ था, यूजर आईडी, यूजर आईडी, सेकेंड, यूजर आईडी। और उसके बाद हमारा ID1, ID1 है। और ये क्या खुल गया, ID1। उसके बाद टाइटल, टाइटल और बॉडी, ऐसा कुछ है हमारे पास। बॉडी, इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते तो, कट कर देते। अब देखिए हमें क्या रिटर्न करता है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आता है कि नहीं। देखिए सारा आ गया, सैलरी का एक कॉलम एक्स्ट्रा, कोई नहीं। इसको आप जो हेडिंग है इस हिसाब से गलत हो गया, तो हेडिंग तो हमारा स्टैटिक है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे, इतना टेक्स्ट ज़्यादा हो गया, इसमें हम चाहें तो इस टेक्स्ट को कम भी कर सकते हैं। इन सारे टेक्स्ट को हम कम कर सकते हैं, मतलब कि लिमिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, हम ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये 1 2 3 इस टाइटल के द्वारा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक मेथड होता है, सुपर स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे यूज कर देंगे डॉट सुपर स्ट्रिंग। यहीं पे हम कर देते हैं डॉट SUPR, सुपर स्ट्रिंग, STRI, सुपर स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सुपर स्ट्रिंग में होता है सब स्ट्रिंग, होता है सब स्ट्रिंग। और इसमें हम 2 वैल्यू डाल देते हैं, 0 और 10 डालते हैं, सेव करते हैं। और देखिए क्या होता है, क्लिक कर दिए, ये देखिए अब छोटा सा ये हो गया। अरे ये हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो बढ़ भी जाएगा, इसका कैरेक्टर 20 कर देते हैं, सेव करते हैं, करते हैं, ये देखिए ठीक है, ये बढ़ भी गया। और इसको भी कम करना चाहें तो ये भी कम हो जाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको बॉडी टेक्स्ट को 100 के द्वारा दिखाते हैं, सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए ठीक है। एक को और दिखाना चाह रहे हैं मैं, एक्चुअली है ना कि वो प्रोडक्ट के साथ था, बहुत अच्छा था, मैंने देखा था।
प्रोडक्ट देखा था हमने, जेसॉन प्लेस होल्डर। ये फिर इसी में हम शायद देखे थे। एक काम करते हैं, यूजर पोस्ट, चलिए 5 पोस्ट है ना, इसी को दिखाते हैं, इसी में कुछ है। इसी को फिलहाल कॉपी करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। और इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, सेव, और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या है उसको यूज करना पड़ेगा हमें। ये देखिए इसमें आईडी का यूज किए हैं, तो आईडी को यूज करना पड़ेगा। आईडी हो गया, टाइटल हो गया, ये टाइटल हो गया। एक सेकेंड आपको दिखाई देते हैं। ये आईडी हो गया हमारा, आईडी, आईडी। उसके बाद ये क्या यूज किए हैं, टाइटल यूज किया है इसमें, तो यहाँ पे हम टाइटल लिख देते हैं इसमें, सेकेंड टाइटल। और उसके बाद क्या यूज किया है, उसके बाद हमारा प्राइस यूज किया है। देखिए प्राइस, ये प्राइस यूज कर देते हैं इसको, यहाँ पे प्राइस। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज कर देते हैं। और भी कुछ यूज किया है इसने, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद कैटेगरी भी यूज किया है, ये देखिए कैटेगरी। कर लेते हैं, इसी को हम पेस्ट करते हैं, कैटेगरी, कैटेगरी पेस्ट कर दिए। और भी यूज किया है इसने कैटेगरी। उसके बाद इसने क्या करा है, कैटेगरी, उसके बाद इमेज का यूज किया है, यहाँ पे इमेज। उसके बाद कॉपी, कॉपी देन पेस्ट। एक और यूज किया है, लास्ट है जो रेटिंग है, ठीक है। इसमें रेटिंग, ठीक है। इस रेटिंग के अंदर भी दो चीज़ चला है, रेट और काउंट चला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डॉट रेटिंग रेटिंग और डॉट रेट कर सकते हैं। और एक सेकेंड, रेटिंग डॉट रेट है। और उसके बाद फिर एक काउंट है। काम करते हैं, इसको यहीं पे ब्रेक टैग लगा देते हैं, BR। और इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और रेट के बाद क्या है, ये देखिए यहाँ पे काउंट है, यहाँ पे हम काउंट भी लिख देते हैं। और इसके हेडिंग को चेंज कर देते हैं। ऊपर में जो हम हेडिंग का यूज किए, पहला हेडिंग है, दूसरा टाइटल है, टाइटल, और तीसरा हमारा प्राइस है, प्राइस है। उसके बाद ये देखिए हमारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोई प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद क्या यूज किया है, यहाँ पे इमेज यूज किया है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, व्यू लिख देते हैं इसको, व्यू। और भी कुछ यूज किया है, व्यू के बाद क्या यूज किया है, रेट, डिस्क्रिप्शन के, माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के बाद कैटेगरी यूज किया है, CATEGORY, कैटेगरी। और उसके बाद कैटेगरी के बाद क्या यूज किया है, इमेज यूज किया है, इमेज को डिस्प्ले कराया है। तो यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे लिख देते हैं व्यू, प्रोडक्ट व्यू, PRODUCT, प्रोडक्ट व्यू, सिर्फ व्यू लगाने देते हैं, व्यू। उसके बाद
उसके बाद हमारा रेटिंग कॉपी कर लेते हैं इसी को, और उसके बाद कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे रेटिंग। ठीक है, रेटिंग सेव करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इमेज को ऐसे नहीं डिस्प्ले करा सकते हैं। फिलहाल रन करा करके दिखाते हैं। ये देखिए इमेज में देखिए डायरेक्ट इसका पाथ आ रहा है। इसको इमेज को हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे, IMG SRC का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से कट कर लेते हैं और IMG SRC इजकल टू, और इसके अंदर कर देंगे इसको पेस्ट कर दिए। क्लिक करते हैं, ये देखिए इमेज की साइज बहुत बड़ा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, विड्थ इजकल टू 100%, सॉरी 100 नहीं, 120 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 120, बस इतना ही रखिए, 120। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। क्लियर। तो देखें हम कैसे इसका एक प्रोडक्ट को भी दिखा दिए JSON के थ्रू, मतलब कि कोई API को यूज कर लिया। इसी टाइप से आप कोविड-19 का उसका आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा। ये देखिए 5 आ गया। एक काम करते हैं, इसमें भी हम इस सब को छोटा कर देते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है इसको छोटा कर लेते हैं। तो हमारा डिस्क्रिप्शन इसके थ्रू आ रहा है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग STRING सब स्ट्रिंग राउंड ब्रेसेस और 0, और मान लीजिए कि हम 100 वर्ड का दिखाना चाह रहे हैं। सेव करते हैं, क्लिक में, ये देखिए और छोटा कर देते हैं, इसको हम 50 ही रखते हैं। क्लिक में, ये देखिए। ठीक है, इस टाइप से आप किसी प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।